एक रहस्यमयी रात जब चांद आधे आसमान में छिपा था और हवाएं किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही थी। अंधेरे रात का सन्नाटा जंगल को घिरे हुए था। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, सिवाय एक पुरानी वीरान सी हवेली के ऊपर उड़ते हुए काले बादलों के। हवेली की मीनार पर खड़ा एक शख्स, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, जैसे हर क्षण खतरों का सामना कर रहा हो। उसकी आंखें, जो लाली से भरपूर थीं, चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। यह अध्रुव था, एक वैम्पायर जो सदियों से बेजान लाशों की तरह निर्जीव जिंदगी जी रहा था। उसकी आत्मा में कोई शांति नहीं थी, केवल अंधकार और खून की प्यास थी। दूसरी ओर एक छोटी सी बस्ती के पास एक सुंदर सी लड़की सामाया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को महसूस कर रही हो। रात के सन्नाटे में भी उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक ख्वाब आया, एक अजनबी आदमी जो घने अंधकार में खड़ा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें खून के लाल थी और उसके आसपास का वातावरण ठंडा और रहस्यमयी था। सामाया ने हड़बड़ी में खिड़की बंद की, लेकिन दिल में एक अजीब डर और आकर्षण महसूस किया। क्या यह ख्वाब उसके लिए कोई संदेश था? अगली रात जब चांद पूरी तरह से आकाश में चढ़ आया, सामाया अपने बाक्स में खड़ी थी जब एक अचानक हवा का झोंका आया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। फिर अचानक सामने से एक आवाज आई, तुम्हारा नाम सामाया है ना? सामाया ने अपनी नजरें झुका ली और सामने खड़ा था वही खौफनाक चेहरा, वही रहस्यमयी आदमी, अध्रुव। उसका रूप इतना आकर्षक था कि वह समुंदर की गहरी लहरों जैसा था, खतरनाक और मोहक। सामाया को महसूस हुआ कि वह कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी प्यास, कुछ था जो उसे खींच रहा था। अध्रुव के जाने के बाद सामाया का दिल बेचैन हो गया। वह खुद को समझा नहीं पा रही थी कि वह उस रहस्यमयी शख्स की तरफ क्यों खींच रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, खून की लालिमा, पर साथ ही एक दर्द जो सदियों पुराना लगता था। अगले दिन वह नदी के किनारे बैठी थी, ठंडे पानी को छूती हुई। जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, अचानक लहरों में किसी और की परछाई भी दिखी। अध्रुव, वह वहीं खड़ा था, बिना किसी आवाज के, जैसे अंधेरा उसे छिपा रहा हो। तुम फिर आ गए? सामाया ने धीमी आवाज में कहा। मैं नहीं आया, तुमने बुलाया है, अध्रुव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सामाया हर रात अध्रुव के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था और उसकी बातें मानो सदियों पुरानी कहानियों का राज खोल रही थी। एक रात समाये को एक रहस्यमयी आहट सुनाई दी। वह जैसे ही अपने कमरे की खिड़की से झांकने लगी, एक काला घोड़ा उसके आंगन में खड़ा था और उसकी पीठ पर बैठा था। अध्रुव, अगर तुम्हें सच में सच जानना है तो मेरे साथ आओ, उसने हाथ बढ़ाया। समाये का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह इस रहस्य से भरी दुनिया में कदम रखने को तैयार थी? लेकिन उसके पैरों ने उसके दिल की सुनी और अगले ही पल वह अध्रुव के साथ अंधेरे महल की ओर बढ़ रही थी। महल की ओर बढ़ते ही हवाएं तेज होने लगी और जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। महल के अंदर घुसते ही सामाया को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। दीवारों पर जलते हुए मशालें किसी प्राचीन युग की कहानी बयां कर रही थी। छत से लटकते हुए काले झाड़ फानूस हवा में झूल रहे थे। अचानक एक हल्की पर रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। यह महल सिर्फ पत्थरों से बना नहीं है, यह मेरी आत्मा का हिस्सा है, अध्रुव ने गहरी आवाज में कहा। सामाया ने चारों ओर देखा। यह जगह रहस्यों से भरी थी और वह अब उन रहस्यों का हिस्सा बन चुकी थी। सामाया ने महल के अंदर कदम रखा और उसके साथ ही जैसे समय रुक गया। हवा में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे यह जगह खुद उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अध्रुव धीरे धीरे उसे एक विशाल हॉल में ले गया, जहां एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। एक खूबसूरत युवती की तस्वीर, जिसकी आंखें सामाया से मिलती जुलती थीं। यह कौन है? सामाया ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए पूछा। अध्रुव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सदियों पुराना दर्द झलक रहा था। यह मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी और उसी की वजह से मैं ये शापित जीवन जी रहा हूं, अध्रुव की आवाज गूंज उठी।
सामाया ने एक कदम पीछे लिया। क्या इसका मतलब था कि अध्रुव पहले इंसान था? और क्या उसकी पहली प्रेमिका की मौत का उससे कोई संबंध था? अध्रुव ने अपना हाथ उठाया और एक पुरानी किताब खोली। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, एक रहस्यमयी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और अचानक ही अतीत की परछाइयां उभरने लगी। एक बार वह भी इंसान था, एक बहादुर योद्धा जो अपनी प्रेमिका इवानिया से बेहद प्रेम करता था। लेकिन उसकी प्रेमिका के परिवार ने उनकी शादी को मंजूर नहीं किया। महल की दीवारें कंपन कर रही थीं। चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई थी। अचानक दीवारों से एक प्राचीन शिलालेख उभर आया, जिस पर कुछ अंकित था। रक्त और प्रेम का संतुलन वही श्राप तोड़ने की कुंजी है, लेकिन यह रास्ता मृत्यु की ओर भी ले जा सकता है। अध्रुव ने उसे पढ़ते ही गहरी सांस ली। हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए अंधकार के जंगल जाना होगा, अध्रुव ने कहा। समाया के मन में डर था, लेकिन उसने अध्रुव की ओर देखा और कहा, अगर यह हमारी नियति है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अध्रुव और सामाया घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे। यहां की हवा भारी थी और पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही थी। हर कदम पर कोई न कोई रहस्यमयी शक्ति महसूस हो रही थी। अचानक एक झील के किनारे एक काली छाया प्रकट हुई। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी गूंजती आवाज आई। अध्रुव ने उसे पहचान लिया। यह वही प्राचीन आत्मा थी जिसने उसे श्राप दिया था। मैं अपने श्राप को तोड़ने आया हूं, अध्रुव ने दृढ़ता से कहा। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, आत्मा ने उत्तर दिया। सामाया ने अध्रुव की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आत्मा ने उनकी ओर देखा और कहा, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम झूठा हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए अंधकार में खो जाओगे। अध्रुव ने बिना झिझक अपनी कलाई काट दी और जैसे ही उसके रक्त की कुछ बूंदें झील में गिरते ही अध्रुव के रक्त की बूंदें आग की तरह जल उठी। पूरी झील एक दहकती हुई रोशनी में तब्दील हो गई। अचानक चारों ओर से एक काली ऊर्जा उठने लगी और हवा में गूंजती हुई आवाज आई, तुमने प्रेम की शक्ति पर विश्वास किया, लेकिन क्या तुम इसके लिए मरने को तैयार हो? सामाया ने अध्रुव की ओर देखा। उसका चेहरा दर्द और उलझन से भरा हुआ था। अगर मुझे अपनी जिंदगी देकर तुम्हें बचाना पड़े तो मैं तैयार हूं, अध्रुव ने ठोस स्वर में कहा। अचानक हवा तेजी से घूमने लगी और एक विशाल छायादार आकृति झील के अंदर से निकली। उसकी लाल चमकती आंखें अध्रुव को घूर रही थीं। अध्रुव के शब्दों के साथ ही झील की छाया हिलने लगी। अचानक उसकी आवाज एक गूंजती हुई हंसी में बदल गई। प्रेम बलिदान की मांग करता है, लेकिन सच्चे प्रेम को मृत्यु नहीं हरा सकती। झील की सतह अब शांत हो गई थी। धीरे धीरे अध्रुव के शरीर से एक अंधेरी छाया निकलने लगी, वह श्रापित ऊर्जा जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। सामाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या क्या यह सच में खत्म हो रहा है? उसने फुसफुसाया। अध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब कोई लालिमा नहीं थी, वह इंसान बन चुका था। सूर्य की पहली किरणें जंगल की छायाओं को तोड़ रही थीं। अध्रुव और सामाया अब झील के किनारे बैठे थे। उनके दिलों में एक नया सुकून था। अध्रुव ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां सामाया की हथेलियों में फंसाई। तुमने मुझे बचाया सामाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अध्रुव, सामाया ने जवाब दिया। हमने एक दूसरे को बचाया। झील के पानी में सूरज की किरणें चमक रही थीं और अध्रुव की परछाई अब वैम्पायर की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी।